अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नज़राना पेशी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में होने वाली ये तीसरी महफिल है। आप हजरात बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। उम्मीद है कि आइंदा भी इसी ज़ौक़ और शौक़ और मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आपकी हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और हम सब को सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके रफ़क़ा और दीगर शुहदाए करबला के सदक़े में, उनकी नालैन पाक से लगे हुए ज़र्रों के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। जिस तरह के हमने आपको बताया था कि इन तमाम महाफिल में इंशाअल्लाह ताला हम रोज़ाना एक नए मौजू पर आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज जिस आयत बय्यिनात को अपना उन्वान सुखन बनाया, वो आयत मुबारका और उसका तर्जुमा और उसके बाद इसके मुताल्लिक़ चंद गुजारिशात। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इरशाद रब्बानी हुआ, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद करता है। ये इस आयत बय्यिनात का तर्जुमा है। अब देखें, इसमें दो चीज़ें बयान हुई, एक तौबा करने वाले और दूसरे पाक रहने वाले। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तौबा करने वालों और पाक रहने वालों का जिक्र इसमें किया और अपनी पसंदीदगी का इजहार फरमा दिया।
अल्लाह इनको पसंद करता है, इनसे मोहब्बत करता है, इनको चाहता है। किनको? जो तौबा करते हैं और जो पाक साफ रहते हैं, तहारत और पाकीज़गी इख्तियार करते हैं। तौबा का जिक्र पहले और तहारत और पाकीज़गी का जिक्र बाद में। क्यों? इसलिए कि जब इंसान गुनाह करता है तो नापाक हो जाता, गुनाहों की आलूदगी में मुलव्विस हो गया, नापाक हो गया। लेकिन जब यही गुनाहगार इंसान सच्चे दिल के साथ अपने खालिक और मालिक के सामने अपनी पेशानी को झुकाता है, सिद्क दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ फरमा देता। और जब गुनाह माफ हो जाते हैं, पाकीज़गी हासिल हो जाती। इसीलिए इन दोनों चीजों का जिक्र साथ है, तौबा का और तहारत पाकीज़गी की। तहारत के माना पाकीज़गी। तो जब गुनाहों से पाक हो गया, साफ हो गया। और कैसे हुआ? पहले तौबा की, तौबा के बाद गुनाहों से पाक और साफ हो गया। अब इसमें क्योंकि पहले तौबा का जिक्र है और उसके बाद तहारत और पाकीज़गी का जिक्र है, तो हम पहले तौबा पर गुफ्तगू करते हैं। तौबा क्या चीज है? तौबा रुजूए इल्लाह का जरिया है। तौबा अल्लाह तबारक व तआला से बंदे को करीब करती है। उसने तौबा कर ली, और जब तौबा कर ली तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अताइबु मिनज़ ज़म्बि कमन ला ज़म्बा लहू। तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं, तमाम गुनाहों से पाक और साफ हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक ऐसी चीज रख दी जो कुर्बे इलाही का जरिया है, रुजूए इल्लाह होने का जरिया है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हासिल करने का जरिया है, और गुनाहों को माफ कराने का जरिया। इसको कहते हैं तौबा। अब देखना यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू अम्मा नवालहू किसकी तौबा कबूल करता है। क्या इसमें कोई लिमिट रखी गई कि अगर इतने गुनाह हैं तब तौबा कबूल होगी, इससे ज्यादा हैं तो नहीं होगी? हदीस शरीफ में, कुरान मजीद फुरकान हमीद में कहीं कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। बल्कि यहां तक एक हदीस शरीफ जिसका मफहूम यह है कि अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो और फिर तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा ले। गौर कीजिए, समंदर के झाग के बराबर। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाहता है कि मेरी रहमत इतनी वसी है कि कैसा ही गुनाहगार क्यों ना हो, जब मेरे सामने सच्चे दिल से ताइब हो जाएगा, मैं अपनी रहमतें बरकतें उस पर निछावर कर दूं, अगले पिछले सारे गुनाह माफ कर दूं। इसीलिए जब कोई इंसान तौबा करना चाहे तो उसे फौरन तौबा करानी चाहिए। कोई इंसान चाहे कि मैं तौबा कर लूं, उसको मायूस नहीं करना चाहिए। क्यों? बहुत से लोग कहते हैं ना, इसने तो इतना गुनाह किए कि इसकी तो मगफिरत मुश्किल है, इसके तो इतने गुनाह हैं कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा। हम कौन कहने वाले जब वो माफ करने वाला मौजूद है? जब वो माफ करने वाला मौजूद है तो हम कौन है कहने वाले? इसीलिए जब कोई इंसान तौबा करना चाहे, कितने ही गुनाह हो, कैसा ही गुनाहगार, सियाकार, खताकार हो, और अगर आपके पास आ जाए कि मुझे तौबा करनी है, मायूस मत कीजिए। जब वो मायूस नहीं कर रहा तो हम और आप क्यों मायूस कर? जब उसने अपनी रहमत के दरवाजे कयामत तक के लिए खोल दिए, तौबा का दरवाजा कयामत तक के लिए खोल दिया, तो हम कौन मायूस करने वाले? हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस शरीफ के रावी हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, और ये हदीस शरीफ सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। उलमा किराम से आप सुनते रहते होंगे। ये इसलिए बता रहा हूं कि हमें पता चल जाए कि जब कोई तौबा करने का इरादा करता है,
अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल देता है। यानी अभी उसने तौबा नहीं की है, सिर्फ इरादा किया है, उधर से रहमतों के दरवाजे खुल गए। इतना रहीम और करीम वो आका, अपने बंदों से इतनी मोहब्बत फरमाता। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे सामने बयान फरमाया। सरकार ने फरमाया, सुनो, तुमसे पहली उम्मतों में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए। कितने किए? 99। और जब वो कत्ल कर चुका, अब उसके दिल में तौबा का जज्बा पैदा हुआ। कोई मुझे तौबा का तरीका बता दे। कभी भी इंसान के दिल में पैदा हो सकता, कैसे से कैसा जालिम, जाबिर, फासिक, फाजिर इंसान हो, जब अल्लाह तौफीक अता कर दे उसके दिल में पैदा हो जाए। अब उसके दिल में 99 कत्ल करने के बाद ये जज्बा पैदा हुआ कि मुझे कोई तौबा करा दे। मैं तौबा का तरीका नहीं जानता, कोई मुझे तौबा का तरीका बता दे। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उसने लोगों से पूछा कि यहां पर कोई बहुत बड़ा आलिम है इस इलाके में या इस शहर में, जो सबसे बड़ा आलिम हो, मुझे उससे मिलना। उन्होंने कहा, एक राहिब है, वो रहता है अपने गिरजे में, इबादत करता है, वो सबसे बड़ा आलिम। ये पूछते पूछते उस राहिब तक पहुंच गया। जाके उनसे कहता है, राहिब साहब, मैं बड़ा गुनाहगार हूं, खताकार, मैंने 99 कत्ल किए हैं। 99। अब मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं अल्लाह से माफी मांगू। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती? राहिब साहब पता नहीं किस धुन में थे, उन्होंने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, तेरी तौबा कबूल नहीं है। अरे बदबख्त, 99 कत्ल करने के बाद अब आ रहे तौबा करने के लिए? हरगिज नहीं, तेरी तौबा कबूल नहीं। इसने कहा, अच्छा तौबा कबूल नहीं? कह रहे नहीं। इसने उसको पकड़ा, उसको भी मार दिया। पूरी 100 की गिनती हो गई। जब तौबा कबूल नहीं तो इसको क्यों छोड़ू, पूरी 100 कर लूं ना, यही सोचा होगा। वो जिसके पास तौबा करने गया उसको भी पकड़ के खत्म कर दिया। अब कितने हो गए? पूरे 100 की गिनती पूरी हो गई। फिर दिल में ख्याल कि कोई मुझे ऐसा मिल जाए जो मुझे तौबा का तरीका बता दे। इस बस्ती से निकलकर दूसरी बस्ती में पहुंचा। अब वहां जाके लोगों से कहता है, यहां सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने बता दिया, पहुंच गया वहां पर। अब वहां जाके कहता है, मैंने 100 आदमियों को कत्ल किया, 100। अब मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह के हुजूर तौबा करूं, कोई मुझे तरीका बता दे, मेरी तौबा कबूल हो सकती है? उसने कहा, हाँ, हो सकती, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। तो एक तो इसको इत्मीनान हो गया कि चलो तौबा कबूल हो सकती है, लेकिन कैसे होगी, तरीका क्या होगा? तो उस आलिम ने एक बस्ती का पता बताया, फला बस्ती में, फला इलाके में चले जाओ, वहां कुछ अल्लाह वाले बैठे होंगे, अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे, वहां चले जाओ, वहां जाकर उनसे मालूम करो, वो तुम्हें तौबा का तरीका बता देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर तौबा कबूल कर ले। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, फिर ये यहां से चला और जब उस बस्ती के करीब हुआ, उसी वक्त मलकुल मौत पहुंच गए, मौत का वक्त आ गया। और आप जानते हैं कि जब इंसान की मौत का वक्त आ जाए, ना 1 मिनट की ताखीर, ना 1 मिनट की जल्दी। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम अपनी ड्यूटी के बड़े पाबंद, ताखीर नहीं करते और जल्दी भी नहीं करते। कुरान ने कह दिया, इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून। जिस वक्त तुम्हारी अजल मौत आएगी, ना 1 मिनट की ताखीर होगी, ना 1 मिनट की जल्दी होगी। ला यस्ताखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून, ना पहले ना बाद में।
जो वक्त, जो लम्हा लिखा हुआ है, उसी वक्त उसी लम्हे। और इसका मुशाहिदा हम करते रहते हैं। एक आदमी गोलियों की बौछार में बच के निकल गया और एक आदमी चलते चलते गिरा और मर गया। क्यों? जब नहीं थी तो कोई मार नहीं सका, और जब आ गई थी तो कोई बचा नहीं सका। अपने गार्ड खुद ही मार देते हैं। ये मुशाहिदा तो आप करते रहते हैं। जो हिफाजत करने वाले वही मार देते हैं। कहने का मकसद ये कि मौत का एक वक्त मुतय्यन है, न आगे न पीछे, न जल्दी न ताखीर। जो वक्त है वह उसी पर। उसकी मौत लिखी थी, आ गई। अब जब उसकी रूह निकाली गई तो रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अजाब के फरिश्ते भी आ गए। रहमत के फरिश्तों ने ये कहा इसकी रूह हम लेकर जाएंगे। अजाब के फरिश्तों ने कहा नहीं, हम लेकर जाएंगे। क्यों? उन्होंने कहा देखो इसने 100 आदमियों को कत्ल किया है, हम इसकी रूह लेकर जाएंगे। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि किया तो है, लेकिन तौबा की नियत से जा रहा था, इसलिए हम लेकर जाएंगे। अब आपस में लड़ाई हो रही। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को भेज दिया। वो फरिश्ता आया और उन दोनों ने उसको अपना हकम बना लिया, यानी फैसला करने के लिए उसको बना लिया। तुम फैसला करो हमारे नजदीक, ये जन्नती है या जहन्नुमी है। एक कहता है 100 आदमियों को कत्ल किया है, जहन्नुमी है। दूसरे फरिश्ते कहते नहीं, कत्ल तो किया है लेकिन तौबा की नियत से जा रहा था, इसलिए जन्नती है। फरिश्ते ने फैसला किया, फासला नाप लो। जो फासला है, अगर तौबा वाले घर से करीब है तो जन्नती है और दूर है तो जहन्नुमी। ठीक है। अब जब फासला नापा तो तौबा वाले घर से करीब था। अल्लाह की रहमत देखो, तौबा वाले घर से करीब था। हुक्म यही हुआ कि क्योंकि तौबा वाले घर से करीब है, बिलाशुबा इसने 100 आदमियों को कत्ल किया है, गुनाहगार, सियाकार, खताकार जो भी है, लेकिन तौबा की नियत से जा रहा था और तौबा वाले घर से करीब है, लिहाजा जन्नती है, ले जाओ, इसको माफ कर दिया। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान। और दूसरी बात और काबिल गौर है, उसने तौबा नहीं की थी, अभी पहुंचा ही नहीं तो तौबा कैसे कर? अभी तो उसको पता मालूम हुआ ना। वो जो बड़ा आलिम था उसने पता बताया कि फलां बस्ती है, वहां चले जाओ, वहां कुछ अल्लाह वाले मौजूद हैं, अल्लाह के नेक बरगुज़ीदा बंदे, वो इबादत कर रहे होंगे, उनसे पूछ लेना, वो तौबा का तरीका बता दे। अभी तौबा नहीं की, नियत है दिल में। अल्लाह की शान देखो, अगर बंदा गुनाहगार, सियाकार सिर्फ दिल में नियत ही रख ले, वो बख्शने के लिए तैयार है। कितना करम है अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु। अभी उसने नियत की है, माफ कर दिया गया, गुनाहों को बख्श दिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि नियत हमेशा नेक रखा करो, नियत हमेशा अच्छी रखो और नेक कामों की नियत करो। नेक कामों की नियत का सवाब उसी वक्त शुरू हो जाता। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इंतजार सलात, ये सलात में दाखिल है। क्यों दाखिल है? आपने अभी नमाज नहीं पढ़ी, नियत कर ली, सवाब शुरू हो गया। फजर पढ़ी, जोहर की नियत कर ली, मुझे जोहर पढ़नी। जोहर पढ़ी, नियत कर ले मुझे असर पढ़नी। असर पढ़ के नियत कर ले मगरिब पढ़नी है, और मगरिब पढ़ के नियत कर ले इशा पढ़नी है, और इशा पढ़ ली। इशा पढ़ ली या नहीं पढ़ ली? सबने नहीं पढ़ी, जब भी गर्दन नहीं हिला। पढ़ ली माशाल्लाह। इशा पढ़ ली, अभी से नियत कर लो मुझे फजर पढ़नी है, सवाब अभी से शुरू हो जाएगा। कितना करम है अल्लाह तबारक व तआला। अभी फजर नहीं पढ़ी है, अभी आप नियत कर रहे हैं कि मुझे सुबह उठना है, फजर की नमाज पढ़नी है, फरिश्तों को हुक्म होगा नामे अमान में लिख दो कि इसने फजर पढ़ी। इंतजार सलात, ये सलात में दाखिल है। सवाब हमें फ्री में मिल रहा है, नहीं ले रहे, और गुना पैसा दे के खरीद रहे। कितने घाटे का सौदा हम करते हैं, कैसे ताजिर हैं हम। और आप देख लें, कहीं भी गुना फ्री नहीं मिलता।
खरीदना पड़ता है। सिनेमा में लाइन लगाओ, पैसा दो, टिकट लो, तब मिलेगा है। और मस्जिद में जाने का कोई टिकट है? कितनी मस्जिदें हैं, कोई मस्जिद दिखा दो कि उसमें जाने का टिकट हो। अगर नमाज पढ़ोगे तो 5 रुपए दो तब नमाज पढ़ोगे, या 10 रुपए दो तब नमाज होगी। किसी मस्जिद में कोई पैसा नहीं, कोई टिकट नहीं, सवाब फ्री में मिल रहा, और इतनी वाफर मिकदार में मिल रहा कि अभी अजान हुई और आप मस्जिद में जाकर बैठ जाएं, 1 घंटा अगर नमाज में हो या आधा घंटा नमाज में हो, आधे घंटे आपने नमाज का इंतजार किया, उधर नामा अमाल में लिखा गया इसने आधे घंटे नमाज पढ़ी। देखो कितना करम है अल्लाह तबारक। आधे घंटे कोई नमाज पढ़ सकता है या 1 घंटे नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं। हमारी कैफियत तो यह है कि फर्ज भी बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं, और इमाम ने लंबी किरात कर दी तो कहेंगे आइंदा नहीं इसके पीछे पढ़ूंगा, मैं दूसरी मस्जिद में जाऊंगा, वो छोटी सूरतें पढ़ता है। उसके बाद सुन्नतें नहीं, जो मौक़िदा है वो पढ़ूंगा, गैर मौक़िदा नहीं पढ़ूंगा। ये तो गैर मौक़िदा है, पढ़े तो सवाब है, ना पढ़े तो गुनाह नहीं है। हाँ, जो मौक़िदा हैं वो पढ़ेंगे। फौरन भागते हैं, फर्ज पढ़ के भागे। और जुमे के दिन मौलवी बेचारा तकरीर कर रहा है, कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा। जब देखा खुतबे की अजान हुई, फिर फौरन पहुंच गए, जल्दी से पढ़ के वापस निकल जाओ। ये नहीं सोचते कि अगर पहली सात में तुम जुमे के दिन मस्जिद में पहुंच गए तो तुम्हें एक ऊंट के बराबर कुर्बानी का सवाब मिलेगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। दूसरी सात में आया तो एक गाय के बराबर, तीसरी सात में आया तो एक मेंढे के बराबर। ये मुख्तलिफ दर्जे हैं और उनका नाम भी लिखा जा रहा है। फरिश्ते जुमे के दिन नाजिल होते हैं और मसाजिद के दरवाजों पर बैठ जाते हैं। जो पहली सात में आया लिखा गया पहली सात में, दूसरी सात में आया उन्होंने लिख लिया, तीसरी सात में आया उन्होंने लिख लिया। जो जो नमाज पढ़ने आ रहा है फरिश्ते लिख रहे हैं। हदीस शरीफ के मुताबिक हुजूर फरमाते फरिश्ते लिख रहे हैं मसाजिद के दरवाजों पर। लेकिन सरकार ने फरमाया जब खतीब मिंबर पर बैठ गया फरिश्तों ने अपने दफ्तर लपेट दिए। खुतबे के लिए बैठते ना, खुतबे के लिए जब बैठ गया दफ्तर लपेट दिए। फरमाया बाद में जो आया जुमा पढ़ने वालों में उसका नाम नहीं लिखा गया। जुमा पढ़ने वालों में नाम नहीं लिखा गया। हम दुनियावी तौर पर किसी तकरीब में जाएं तो बड़ी तैयारी करते हैं, बड़ा एहतमाम करते हैं, मुझे फला जगह जाना है। कोई अपने बाल बना रहा है तो कोई चेहरा सही कर रहा है, कोई अपने लिबास सही कर रहा है। और मस्जिद में जा रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं अभी सोकर उठकर आ रहे हैं। वुजू भी कर लें तो बड़ी बात है। ये तो शुक्र है वुजू कर लेते, मगर बगैर वुजू ही चला दे। एहतमाम कीजिए, इबादत का एहतमाम कीजिए। इबादत का जितना एहतमाम करेंगे उतना सवाब आपको मिलेगा। एक और हदीस शरीफ जिसका मफहूम ये है, फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक आदमी ने जुमे के दिन तैयारी की, उसने गुस्ल किया, अपने जिस्म को पाक किया, अपने लिबास को पाक किया, साफ सुथरा होकर जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गया। उसने जुमे की नमाज पढ़ी, उसके बाद घर वापस आ गया। फिर दूसरे जुमे वो इसी तरह उसने एहतमाम के साथ तैयारी की, फिर उसने जुमे की नमाज अदा की, तो एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक जितने भी गुनाह थे सब माफ कर दिए। देखो कितना करम है अल्लाह तबारक व तआला। कोई पैसा खर्च हुआ नहीं, सवाब फ्री में मिल रहा। हम कितने घाटे का सौदा करते हैं कि पैसे देकर गुनाह खरीदते हैं और सवाब फ्री में मिल रहा है, नहीं ले रहे। नियत कर लो, सवाब जारी है। आप इस जलसे में बैठे हैं, जब आपने आने की नियत की सवाब उसी वक्त से जारी हो। और अगर आप नियत कर लें कि मैं 10 दिन तक आऊंगा, सवाब 10 दिन तक जारी है। अभी से शुरू हो जाएगा, सवाब अभी से शुरू है। तो याद रखिए, नेक काम की हमेशा नियत कर लीजिए। नमाज पढ़ने की नियत कीजिए, हज करने की नियत कीजिए, दीगर नेक काम है नियत कर लीजिए। जैसे आप नियत करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि सवाब उसी वक्त से जारी हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने तौबा नहीं की थी, अभी तौबा की नियत की है। और जिस बड़े आलिम से पूछा था उसने कहा फला बस्ती में कुछ लोग बैठे, वहां चले जाओ। ये चला, मौत आ गई। इसी वजह से बख्शिश हो गई कि तौबा की नियत से जा रहा था और तौबा वाले घर से करीब था। तौबा वाले घर से करीब था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी वजह से
100 कत्ल करने वाले की बख्शिश फरमा दी, गुनाहों को माफ कर दिया, जन्नत में दाखिल कर दिया। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस। पता ये चला कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे, तो हमें ये चाहिए कि नेक काम की नियत कर लें, तौबा करें, तौबा की नियत करें। नियत का सवाब उसी वक्त से शुरू हो जाएगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े बड़े ऐसे सहाबा कि गुज़िश्ता जिंदगी में यानी इस्लाम लाने से पहले उनसे जो गलती हुई थी, जब इस्लाम कबूल कर लिया, सरकार ने फरमाया तुम्हारे लिए माफी, अल्लाह की रहमत वसी है। हजरत वाहशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने इस्लाम लाने से कब्ल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सगे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नेज़ा मारा था, उन्होंने शहीद किया था, और उसके बाद खंजर से सीना चाक करके कलेजा निकाल के हिंदा को दिया था, और हिंदा ने चबाने की कोशिश की, चबा नहीं सकी, उसके बाद फेंक दिया। वो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी मोहब्बत करते थे अपने प्यारे चचा से, और जब उनकी लाश देखी इस हालत में कि नाक कान कटे हुए हैं, सीना चिरा हुआ है, कलेजा निकाल लिया गया है, कटी फटी लाश को देखा, हुजूर की मुबारक आंखों से आंसू जारी हो, कितना सदमा हुआ होगा कल्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारी चीजें जरा सा आप ये तसव्वुर करें कि अगर हमारे किसी अजीज के साथ जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हों, दोस्त रिश्तेदार के साथ अगर कोई ऐसा करे तो हमें कितना गुस्सा आए, हमारी क्या कैफियत हो कि इसने मेरे रिश्तेदार के साथ या मेरे अजीज के साथ ऐसा किया है, मैं इसके जिस्म के टुकड़े करके रख दूं। ये गुस्सा पैदा होता है, इंतकाम लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए वो रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़नबीन, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने अपनी मुबारक आंखों से देखा, सारा मंजर देखा, उनकी कटी फटी लाश को देखा, जख्मों से चूर चूर, कल्ब मुबारक को सदमा हुआ। लेकिन उसके बाद ये सारा वाकया हो चुका, जंग उहुद हो गई, अरसा गुजर गया, वो जो वाही थे वो वहां से चले गए, किसी और मुल्क चले गए। किसी ने कहा तुम जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इसलिए कि वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगे अगर तुम उनसे सच्चे दिल से माफी मांगो, वो बहुत रहीम है, बहुत करीम है। उसने कहा अच्छा। आया इस्लाम लाने के लिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। अब देखिए दोनों की गुफ्तगू, सरकार का रहमो करम देखिए और उसकी कैफियत देखिए। हजरत वाशी आते हैं, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास खबर दी गई, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाशी आया है। हुजूर जानते थे वाशी कौन, मेरे चचा को इसने शहीद किया, उनका सीना चीर कर कलेजा निकाला है, ये सारी बातें जानते थे। क्यों आया है? इस्लाम कबूल करने के लिए। फरमाया आने दो। सरकार के सामने पहुंच गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस्लाम कबूल करने आया हूं। फरमाया ठीक है कबूल कर लो। नहीं, मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरे कुछ सवालात हैं, अगर इसके जवाब आप दें, ये शर्तें पूरी कर दें, तब मैं इस्लाम कबूल करूंगा। ठीक है, क्या तुम्हारी शर्तें हैं? अगर मैं कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लूं तो गुज़िश्ता गुनाह मेरे जो मुझसे हुए हैं, खताएं हुई हैं, माफ हो जाएंगी? फरमाया हाँ हो जाएंगी। गौर करो, ऐसे जालिम इंसान को मेरी गुज़िश्ता खताएं माफ हो जाएंगी? हो जाएंगी। क्या कयामत में आपकी शफाअत मुझे मिलेगी? कहा मिलेगी। मैं जन्नत में जाऊंगा? हाँ जाओगे। खुदा मुझे बख्श देगा? हाँ बख्श देगा। जो जो कह रहा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर बात में हाँ कह रहे हैं। जब सारी चीजें मान ली, उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसी वक्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो। कितने नाज उठाकर उसे मुसलमान किया है,
कितनी शर्तें मानकर अपनी शफात की उम्मीद भी दिला दी, जन्नत की बशारत भी दे दी, गुनाहों की मगफिरत का भी कह दिया, सब कुछ कह दिया, गुज़िश्ता गुनाहों की माफी की खबर भी सुना दी। तब जाके उसने कलमा पढ़ा। सिर्फ एक बात सरकार ने फरमाई, एक जुमला फरमाया। जब ये सारी बातें हो गई, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, फरमाया सुन, एक बात याद रख, अब मेरे सामने नहीं आना। जब तुम्हें देखता हूं मुझे अपने चचा की वो कटी फटी लाश याद आ जाती। सिर्फ एक बात है, अपना चेहरा मुझे मत दिखाया कर। अपनी शफात की बशारत दे दी, गुनाहों की मगफिरत का भी कह दिया, सब कुछ कह दिया, इस्लाम में दाखिल कर लिया। सिर्फ ये कहा कि मेरे सामने ना आया कर, जब मैं तुझे देखता हूं मुझे अपने चचा की वो लाश याद आ जाती। ये है सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीनी, हुजूर का रहम करम अफू दरगुजर। कैसे शख्स को हुजूर ने माफ कर दिया, जन्नत की बशारत दे दी, गुनाहों की मगफिरत का कह दिया, गुज़िश्ता गुनाहों की माफी का भी ऐलान फरमा दिया। ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु, जरी बहादुर, काफिरों की तरफ से लड़ रहे हैं जंग उहुद में। मशहूर वाक़या, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक घाटी पर तीर अंदाजों को खड़ा किया था और फरमाया था, जब तक मैं तुमसे ना कहूं इस घाटी से नहीं हटना। वो एक ऊंचा सा टीला था। जब तक मैं नहीं कहूं तुम्हें हटना नहीं है, क्या कुछ भी हो जाए। ठीक है, जंग हुई, शुरू हुई, इनफरादी हुई, फिर इज्तिमाई हुई, घमसान का रन पड़ गया, मुसलमान जीत गए, काफिर हार गए। यहां तक कि वो भागे, और जब वो आगे भाग रहे थे तो मुसलमान माले गनीमत उठाने में लग गए। माले गनीमत जो वो छोड़ कर गए थे, उन्होंने सोचा फतह हो गई, और वाकई फतह हो गई थी। लेकिन वो तीर अंदाज जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस टीले पर, घाटी पर खड़ा किया था, और ये हिदायत की थी जब तक मैं ना कहूं तुम्हें यहां से हटना नहीं है, वो हट गए। आपस में कुछ इख्तिलाफ हो गया। किसी ने कहा नहीं, हुजूर का हुक्म सिर्फ जंग तक था और अब जंग खत्म हो चुकी है, हम जीत चुके हैं, हमें हट जाना चाहिए। किसी ने कहा नहीं, सरकार ने फरमाया था जब तक मैं ना कहूं, तो अभी तो हुजूर ने दूसरा हुक्म जारी नहीं किया, तो हम कैसे हट जाएं। खैर आपस में इख्तिलाफ हुआ। कुछ खड़े रहे, अक्सरियत जो थी वहां से नीचे उतर आए, और वो भी उतर के माले गनीमत इकट्ठा करने में लग गए। हजरत खालिद बिन वलीद जो दूर से खड़े हुए अपने दस्ते के साथ ये सारा मंजर देख रहे, उन्होंने देख लिया कि हमें तो शिकस्त हो गई, मुसलमान जीत गए। जब इन्होंने देखा कि घाटी पर ये लोग नहीं हैं, अपने घोड़े को एड़ लगाई, और जो इनके साथ दस्ते में शामिल थे काफिर, उनको लेकर घाटी के पीछे से आए और मुसलमानों के पीछे से हमला कर दिया। अब अचानक जो हमला हुआ, वो तो माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, वो तो देख रहे हैं काफिर आगे भाग रहे हैं, ये नहीं पता पीछे से भी आ रहा है। पीछे से जो अचानक हमला हुआ, मुसलमान बौखला गए, संभलने भी नहीं पाए, इसीलिए कसीर तादाद में मुसलमान शहीद हो। जाहिर है एक आदमी माल इकट्ठा कर रहा है, पीछे से तलवारें, तीर, नेज़े, भाले पड़े तो कहां बचेगा, शहीद हो गए। बाद में मुसलमानों ने पलटकर हमला किया, लेकिन मुसलमानों ने जीती हुई जंग हार दी, सिर्फ इस वजह से कि हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न समझ सके। किसी ने कहा जंग तक हुक्म था, किसी ने कहा नहीं, हुजूर ने फरमाया जब तक मैं ना कहूं। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि यही खालिद बिन वलीद जिनकी वजह से मुसलमानों ने जीती हुई जंग हारी, जंग का पासा पलट गया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दंदाने मुबारक शहीद हुआ। काफिरों ने इतनी करीब से हमला किया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक गड्ढे में नीचे तशरीफ फरमा हो। सहाबा ने फिर पकड़कर उठाया, जिसमें मुबारक लहूलहान हो गया। फिर सहाबा हुजूर को लेकर ओहद पहाड़ पर चढ़े। वहां एक जरा सी दरार थी, जब वहां पहुंचे पहाड़ ने अपनी वो दरार को खोल दिया, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। फिर वहां हुजूर तशरीफ फरमा हुए, वहां मरहम पट्टी की गई। आज भी उस मकाम से खुशबू आती है जहां हुजूर तशरीफ फरमा। हुज्जाज किराम जाते हैं, आज तक वहां खुशबू मौजूद है, जहां हुजूर चंद मिनट तशरीफ फरमा रहे, कुछ अरसे। अब क्या हुआ,
यही खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम लाने के लिए तशरीफ लाते हैं, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिद हाजिर हैं। क्यों? या रसूलल्लाह इस्लाम कबूल करने के लिए आए हैं। फरमाया बुला लो। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। हुजूर ने एक निगाह नबूवत डाली। फरमाया खालिद क्या है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर आपके कदमों में देना चाहता हूं, इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। हुजूर ने कलमा पढ़ाया, इन्होंने कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सरकार ने फरमाया आज मक्के ने अपने जिगर के टुकड़े हमारी गोद में डाल दिए, मक्के ने अपने जिगर के टुकड़े हमारी गोद में डाल दिए। खालिद बिन वलीद कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी सारी ताकत इस्लाम के खिलाफ खर्च हुई, मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, क्या वो गलतियां माफ हो जाएंगी? फरमाया माफ हो गई, हो जाएंगी नहीं, माफ हो चुकी। इस्लाम से पहले जो कुछ हुआ इस्लाम ने उन सब गलतियों को, गुनाहों को माफ कर दिया है। तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही। ये है तौबा, सच्ची तौबा। या रसूलल्लाह दुआ दीजिए कि आज के बाद मेरी सारी ताकत इस्लाम के लिए खर्च हो। सरकार ने दुआ फरमा दी और ऐसी दुआ कबूल हुई कि खालिद सैफुल्लाह के नाम से मशहूर। अल्लाह की तलवार, सैफ के माना तलवार और सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार। हुजूर ने खुद जबान मुबारक से खालिद सैफुल्लाह का लक़ब दिया, ये अल्लाह की तलवार है। और जब जबान रिसालत से ये लक़ब मिल गया तो जिस जंग में खालिद बिन वलीद होते मुसलमान समझ जाते अब फतह ही फतह। हुजूर की दुआ उनके साथ। और एक और बात थी, जो टोपी पहनते थे उसमें आगे की जानिब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुंह मुबारक रखते थे टोपी के अंदर। अब एक जंग में तशरीफ ले गए, घोड़े पर सवार हैं, तलवार चला रहे हैं, काफिरों को मार रहे हैं, वासिले जहन्नुम कर रहे हैं। अचानक टोपी नीचे गिर गई। घोड़े पर से जाहिर है घोड़ा उछलता भी है और जंग में फुर्ती दिखानी पड़ती, तो टोपी जो सर पे थी हजरत खालिद बिन वलीद के सर से जमीन पर गिर गई। अब देखो आशिक रसूल का अंदाज, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुंह मुबारक का एहतराम देखो। टोपी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर से जमीन पर गिरी, ये फौरन जमीन पर आ गए, घोड़ा छोड़कर जमीन पर आ गई। और उधर काफिर जो तलवार लिए खड़ा है उसको नहीं देख रहे हैं, टोपी को तलाश कर रहे हैं। टोपी कहां गई, टोपी कहां गई? वो काफिर भी हैरान हो गया, अरे खालिद तुम्हें क्या हो गया? मैं तो इस वक्त तुम्हारी गर्दन उड़ा देता, टोपी में क्या है? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कहा खुदा की कसम ये टोपी मुझे जान से ज्यादा प्यारी है, ये जान से ज्यादा प्यारी है इसलिए कि मेरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक इस टोपी के अंदर है, इसी की वजह से मुझे फतह होती है। यही नहीं रहेगा तो फतह कैसी? ऐसी मोहब्बत की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, वरना टोपी एक मामूली चीज थी, किसी को क्या पता कि इसके अंदर क्या है। अपनी जान बचानी चाहिए थी ना। और जब आपस में मुकाबला होता है तो फिर तो एक मिनट नहीं लगता कि गर्दन तन से जुदा हो जाए। उधर भी तलवार है, इधर भी तलवार है, उधर भी माहिर है, इधर भी माहिर है, दोनों लड़ने के माहिर, एक मिनट में गर्दन अलग। लेकिन वो खालिद सैफुल्लाह अपनी जान की परवाह नहीं करते, टोपी को उठा रही। मेरे आका का मुंह मुबारक इसके अंदर इतना अदब एहतराम है और इतनी मोहब्बत है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सहाबा का ये ईमान था, ये यकीन था, बल्कि यकीन कामिल था कि हुजूर की मोहब्बत सारी मोहब्बतों पर गालिब। बाप हो, बेटा हो, माँ हो, औलाद हो, कोई भी हो, जब मोहब्बत रसूल का वक्त आए तो इन सारी मोहब्बतों पर मोहब्बत रसूल गालिब हो। इसलिए कि यही ईमान है, बल्कि ईमान की जान है। इसीलिए किसी ने लिखा मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर
खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माला औलाद से प्यारा। पिदर मादर बिरादर जानो माला औलाद से प्यारा। उन्होंने सबसे मोहब्बत की, लेकिन मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पर गालिब कर दिया। अपनी जान की परवाह नहीं की, और जब तक वो टोपी हासिल नहीं कर ली बेचैन रहे, बेकरार। और जो टोपी मिल गई उसको चूमकर आंखों से लगाया, अपने सर पर पहन लिया, कहा इसी की वजह से मुझे हर जंग में फतह होती। ये सहाबा का ईमान है, ये उनका यकीन कामिल था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मुंह मुबारक मेरे पास है, जब तक मेरे पास है इंशाअल्लाह शिकस्त नहीं होगी, फतह ही फतह हो। तो उनकी फतह ये मेरे आका की अता। खालिद सैफुल्लाह का लक़ब दे दिया, और ये तलवार जिस मैदान में चली काफिरों को वासिल जहन्नम कर दिया, मुसलमानों को फतह याब कर दिया। तो खालिद बिन वलीद को सरकार ने माफ फरमा दी। न सिर्फ माफ फरमाया बल्कि खालिद सैफुल्लाह का लक़ब अता कर दिया। एक सहाबी हजरत अबू लबाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे एक गलती हो गई। अब सोचा कि इसकी तौबा कैसे की जाए। मस्जिद नबवी में सुतून है, जो वहां पर गए हैं उन्होंने देखा होगा, रियाजुल जन्ना में सुतून है। वहां एक सुतून है, उसका नाम है सुतून तौबा। सुतून तौबा, जब आप वहां जाएंगे तो देखेंगे जैसे ये सुतून है, इसके बिल्कुल ऊपर की जानिब यानी छत के करीब उन सुतूनों के नाम लिखे हुए हैं। एक सुतून सरीर है, एक सुतून वफूद है, एक सुतून तौबा है, एक सुतून आयशा है। ये सारे सुतून उन सुतूनों के नाम हैं। तो उस सुतून जिसका नाम आज सुतून तौबा है, हजरत अबू लबाबा रदी अल्लाह ताला अन्हु से जो गलती हुई, तो उन्होंने सहाबा से कहा मुझे इस सुतून के साथ बांध दो। सहाबा ने रस्सियों से बांध दिया। सिर्फ नमाज के वक्त खोला जाता था, नमाज अदा करते थे, फिर कहते मुझे बांध दो। न खाने की होश है, न पीने की, न घर जाने की, न अजीज रिश्तेदार कोई नहीं। बस मुझसे गलती हो गई है, जब तक सरकार माफ नहीं कर देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं फरमा देगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्या मैं मर जाऊं? कई दिन गुजर गए, किसी की हिम्मत नहीं कि बारगाह रिसालत में अर्ज कर दे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका हाल क्या है। अर्ज करने की जरूरत नहीं, सरकार तो खुद जानते थे। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अम्मा नवालहु को रहम आया और वही रब्बानी नाजिल हो गई। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ हमारे महबूब को पैगाम सुना दो, आपके इस आशिक इस उम्मती की तौबा कबूल हो चुकी, तौबा कबूल हो गई। जब वही नाजिल हुई तो हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से, उन्होंने सुन लिया कि वही नाजिल हो गई। सरकार ने फरमाया अबू लबाबा की तौबा कबूल हो गई। फौरन कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अबू लबाबा को बता दूं कि तौबा कबूल हो गई। इसलिए कि वो तो वही थी ना, जो मस्जिद आज जिस शक्ल में है, इस शक्ल में तो नहीं थी, छोटी सी मस्जिद थी, और इसके चारों तरफ उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे थे। यानी अगर वहां से किसी को आवाज दो तो मस्जिद में आवाज चली जाएगी, इतने करीब। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा या रसूलल्लाह मैं बता दूं? फरमाया बता दो। इन्होंने वहीं से चीख कर कहा अबू लबाबा तुम्हारी तौबा कबूल हो गई, खुश हो जाओ, वही रब्बानी नाजिल हो गई, सरकार ने फरमा दिया, अल्लाह फरमाता है तौबा कबूल हो गई, आ जाओ। कहा नहीं, जब तक आका अपने हाथों से नहीं खोलेंगे मैं नहीं आऊंगा। आशिक भी तो अपने मोहब्बत करने वाले थे, अजीब अजीब अंदाज थे।
जब तक सरकार खुद आकर मुझे मेरी रस्सियां नहीं खोलेंगे मैं नहीं खुलूंगा, किसी से नहीं खुलवाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा दिए, रहमत फरमाते हुए, करम फरमाते हुए, शफकत फरमाते हुए सरकार खुद बनफ़ से नफीस तशरीफ ले गई, रहमतों वाले हाथों से रस्सियां खोल दी, अबू लबाबा की तौबा कबूल हो। ये है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबा से मोहब्बत और सहाबा की सिद्क दिल के साथ तौबा। कुरान ने कहा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वालों को पसंद करता है और पाक रहने वालों को पसंद करता है। तौबा कबूल हो गई। पता ये चला कि जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर जरूर कबूल फरमा लेता। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो है ही रहमतुल लिल आलमीन। कैसे कैसे जालिम और जाबिर जिन्होंने सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की राह में कांटे बिछाए, पुश्ते मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी गिलाजत डाली, पत्थर मारे, जिसमें मुबारक को लहूलहान किया, ये सारी चीजें करते रहे, हर तरह से तंग करते रहे। फतह मक्का के बाद अगर सरकार चाहते उन सब के जिस्मों के टुकड़े उड़ा देते, लेकिन फरमाते ला तसरिब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, तुम सब आजाद हो, जाओ मैंने सबको माफ कर दिया। अल्लाह के रसूल ने शहर के साथ दिलों को भी फतह कर लिया। तो जो सच्चे दिल से तौबा करे अल्लाह तबारक व तआला जरूर कबूल फरमाता। और इससे हमें एक बात यह भी पता चली कि अगर कोई इंसान तौबा करना चाहे तो उसे मायूस नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि तूने इतने गुनाह कर दिए, इतने खताएं, इतनी गलतियां, कैसे अल्लाह तुझे माफ करेगा। नहीं, जब वो मायूस नहीं करता तो फिर हम कौन है मायूस करने वाले। कुरान कहता है ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। एक और मकाम पर फरमाया व रहमति वसीअत कुल्ला शै, मेरी रहमत हर शय से ज्यादा वसी, हर शय को घेरे हुए। तो जब उसकी रहमत हर शय को घेरे हुए, हर शय से ज्यादा वसी है और वो किसी को नाउमीद नहीं करता, तो हम और आप कौन है दूसरे को नाउमीद करने वाले। तो इस आयत का पहला हिस्सा तो मुकम्मल हुआ। युहिब्बुत तव्वाबीन, कौन? तौबा करने वाले। एक तो अल्लाह पसंद करता है तौबा करने वाला, ठीक है ना। जब आपने ये सुन लिया तो अब बताइए आज से तौबा करेंगे या नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह। जो जो गलतियां, इसलिए कि बतकाज़ा बशरियत हर इंसान से खता होती, कोई ऐसा नहीं कि वो कहे कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई, कस्दन या सहवन, जानबूझकर या भूलकर। लेकिन इसीलिए अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाजा खोल दिया कि ये इंसान बशर है, बशर से खता मुमकिन है, इससे कस्दन या सहवन, भूल कर या जानबूझकर गलतियां होगी। मैंने भी रहमत का दरवाजा कयामत तक के लिए खोल दिया है कि ये माफी मांगता रहेगा, मैं कबूल करता रहूं। अताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बा लहू, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं, सारे गुनाहों से पाक। अब दूसरी चीज क्या? वयुहिब्बुल मुतताहिरीन, वो पसंद करता है पाक रहने वालों को, तहारत और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों। तहारत के माना है पाकीज़गी, सफाई। और तहारत की दो किस्में हैं, दो। एक है जाहिरी तहारत और एक है बातनी तहारत। जाहिरी पाकीज़गी और बातनी पाकीज़गी। जाहिरी पाकीज़गी तो आप जानते हैं, जिस्म पे कोई निजासत लगी, आपने गुस्ल कर लिया, पानी से साबुन से आपने धो लिया, पाक हो गए। कपड़ों को धो लिया, पाक हो गए। ये क्या है? जाहिरी पाकीज़गी, जाहिरी तहारत। एक है बातनी पाकीज़गी, और असल पाकीज़गी वही है इंसान देखने में बड़ा खूबसूरत हो, बहुत उसकी गोरी चमड़ी हो, बहुत हसीन व जमील है, मगर काफिर है। क्या होगा? देखने में तो साफ सुथरा है, लेकिन दिल में कुफर की गिलाजत, गुनाहों की गिलाजत, निफाक की गिलाजत, बुग़्ज़, हसद, अदावत, नफरत की गिलाजत, सारी चीजें हैं ना।
फरमाया अल्लाहु ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह नहीं देखता तुम्हारे जिस्मों की तरफ और ना तुम्हारे चेहरों की तरफ, वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम, वो देखता है तुम्हारे दिलों की तरफ। दिल में क्या है, चेहरे को नहीं देखता, इसका रंग कैसा है, इसका लिबास कैसा है, वो दिल को देखता है, इसका दिल कैसा है। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सुना ना कि उनका रंग बिल्कुल सिया था, जबान में थोड़ी सी लुकनत भी थी, हबशी गुलाम थे, लेकिन बारगाह रिसालत और बारगाह खुदाबंदी में क्या मर्तबा था, क्या मकाम था, ये सब जानते हैं। क्यों? अल्लाह ने बिलाल हबशी के चेहरे को नहीं देखा, उनके दिल को देखा। दिल में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर। उमैया जुल्म कर रहा है, अरब की तपती हुई रेत, ऊपर सूरज आबोताब से चमक रहा है, रेत गर्म है, नंगे बदन उस रेत पर लिटा दिया गया, भारी पत्थर उनके सीने पर रख दिया गया। बताओ अब क्या कहते हो? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। उसने कहा अच्छा ऐसे नहीं मानेगा, अब ऐसा करो अंगारे बिछा दो, अभी तो खाली रेत पर लिटाया है, अंगारे बिछा दो। अंगारे दहक रहे हैं, उस पर बिलाल हबशी को लिटाया गया और लिटाकर भारी पत्थर रख दिया गया। उसकी तकलीफ बर्दाश्त ना कर पाए, बेहोश हो गए, चर्बी खुल रही है, अंगारे बुझ गए, आग बुझ गई, लेकिन बिलाल हबशी के दिल में जो इश्क़ रसूल की आग जल रही थी और भड़क गई। वो तो सोच रहे थे कि ये आग बिलाल हबशी को उनके इस मौक़िफ़ से हटा देगी, लेकिन बिलाल के ईमान की गर्मी ने ये बता दिया, अरे इसकी गर्मी क्या है, इसकी गर्मी तो मेरे ईमान की गर्मी के सामने कुछ नहीं है। मेरे ईमान की ऐसी गर्मी है कि ये आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। जारी रहे। अब क्या हुआ, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला बिलाल पर सख्तियां हो रही हैं, कोड़े बरसाए जा रहे हैं, बेहोश हो जाते और जब होश आता फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, सरकार का कलमा पढ़ते। उमैया मार मार कर थक गया, वो नहीं थके, जुल्म कर कर के थक गया, बिलाल नहीं थके, इस्तिकामत का पहाड़ बन गए। सरकार ने हुक्म दिया है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जाओ बिलाल को आजाद कर दो। इन्होंने फौरन गुलाम को भेजा, जाओ उमैया से पूछो कितनी कीमत है। उमैया ने कहा बिलाल को कौन ले रहा? क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। इसने कहा अच्छा ये तो नाकारा गुलाम है, ये तो बिल्कुल सियाह है, हबशी है, इसकी जबान में लुकनत है। और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक ऐसा गुलाम था जो बिल्कुल गोरा चिट्टा था और फसीहुल लिसान था, यानी उसकी जबान में कोई लुकनत नहीं थी, बेहतरीन अरबी बोलता था। और उस जमाने में गुलाम की खरीदो फरोख्त इसी पर होती थी। अगर वो बेहतरीन बोलता है, फसीहुल लिसान है, उसका रंग साफ है, ताकतवर है, हिम्मत वाला है, उसकी कीमत ज्यादा है, और जिसका रंग कम है, जबान में लुकनत है, उसकी कीमत कम है। उसने कहा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, अगर इसको खरीद रहे हो तो तुम्हारे पास जो गुलाम है वो मुझे चाहिए, वो गुलाम भी मुझे दो और इतने 1000 दिरहम भी मुझे दो, तब बिलाल को मैं दूंगा। उमैया दिल में सोच रहा था कि सिद्दीक अकबर इनकार कर देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, इतने 1000 दिरहम भी दूं और अपना एक फसीहुल लिसान शानदार गुलाम भी दे दूं। लेकिन उमैया तो बिलाल हबशी को देख रहा था और सिद्दीक अकबर उनके दिल में ईमान को देख रहे थे, उनके मकाम को देख रहे थे, उनके मर्तबे को देख रहे थे। जब उमैया ने ये कहा, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिला चूनो चरा कहा, गुलाम भी ले ले, पैसा भी ले ले, लेकिन बिलाल को मुझे दे दे। बड़ा हैरान हुआ, ऐसे घाटे का सौदा तुम कर रहे हो? मैं जानता हूं मैं कितने मुनाफे का सौदा कर रहा हूं।
उसने पैसा ले लिया, गुलाम ले लिया, हजरत बिलाल हबशी को आजाद कर दिया। और जब उनको लेकर बारगाह रिसालत में पहुंचे, अब बिलाल का मकाम देखो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर, बिलाल के खरीदारों में हमारा भी हिस्सा शामिल कर लो, हमारा भी हिस्सा शामिल कर लो। ये शान है बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके दिल को देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके रंग को नहीं देखा, उनकी जबान को नहीं देखा, उनकी नस्ल को नहीं देखा, उनके गुलाम होने को नहीं देखा। उनके दिल में जो मोहब्बत रसूल का चिराग जल रहा था उसको देखा और उनको दर्जे और मर्तबे अता कर दी। और कैसा मकाम था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इतनी मोहब्बत कि जब सरकार ने जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा लिया, बिलाल हबशी मदीने तैयबा छोड़ के चले गए। अब मैं मदीने में नहीं रह सकता। क्यों? मदीने का जर्रा जर्रा मुझे आका की याद दिलाता। मैं सोचता हूँ यहाँ तशरीफ फरमा होते थे, इस मिंबर पर रौनक अफरोज होते थे, इस मुसल्ले पर इमामत करते थे, यहाँ चलते थे, यहाँ फिरते थे, यहाँ बैठते थे, यहाँ नशीद फरमाते थे। अरे एक एक जर्रा मुझे आका की याद दिलाता है। मदीने में नहीं रह सकता, चले गए। लोगों ने रोका, बिलाल नहीं रुके, चले गए। अरसे दराज के बाद एक दिन सो रहे हैं, ख्वाब में देखा कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। फरमाया, बिलाल, हमारी जियारत के लिए भी नहीं आओगे क्या? हमें मिलने के लिए नहीं आओगे? हमारी जियारत के लिए नहीं आओगे? कुर्बान जाइए उनके मुकद्दर के। हम कोशिश करते हैं मदीने चले जाएं, और उनका मुकद्दर देखो, मदीने वाले खुद आकर ख्वाब में उनको बुला रहे हैं। एक है जाने वाला जो खुद जा रहा है, और एक है जिसे मदीने वाला खुद बुला रहा। अब वैसे एक बात बताऊं, हकीकत हाल तो यही है, हमारा तो ईमान यही है, जब तक बुलावा नहीं तो जा नहीं सकता। यही ईमान है ना। जो भी जा रहा है, जब मदीने वाले बुलाएंगे तभी जाएगा, जब बुलावा नहीं। आप देख ले, कितने लोग ऐसे हैं, हजारों लाखों रुपए उनके पास मौजूद हैं, करोड़ों रुपए मौजूद है, लंदन अमेरिका के चक्कर हर महीने लगा रहे हैं, मदीने जाना नसीब नहीं, ख्याल भी नहीं आया। क्यों? मदीने वाले ने बुलाया ही नहीं, ख्याल कैसे आए? और एक गरीब आदमी हर साल जा रहा। क्यों? सरकार बुला रहे हैं तो जा रहा है। लेकिन बिलाल हबशी की शान ये है कि हुजूर ने ख्वाब में आकर खुद बुलाया, बिलाल तुम हमारी जियारत के लिए भी नहीं आओगे। जब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, बेदार हुए, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। दीवाना वार मस्जिद नबवी की जानिब, मदीना तैयबा की जानिब चल पड़े। दिन रात सफर करते 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 मदीना तैयबा पहुंच गए। जब मदीना तैयबा पहुंचे, साहबा ने देखा, अरे बिलाल हबशी आ गए, मुअज्जिन रसूल आ गए, आशिक रसूल आ गए। तमाम लोग बिलाल को देखकर रोने लगे। और उस वक्त मदीने में अजीब कैफियत हो गई, कयामत कायम हो गई। जब मदीने के बच्चे जो गलियों में खेल रहे थे, उन्होंने बिलाल हबशी को देखा, दौड़े हुए अपने घरों की जानिब गए और अपनी माओं से कहने लगे, अम्मा वो तो आ गए जो अजान दिया करते थे, वो कब आएंगे जो नमाज पढ़ाया करते थे। बिलाल हबशी अजान देते थे, आक़ा दो जहां नमाज पढ़ाते। बच्चे कह रहे हैं वो आ गए जो अजान दिया करते थे, वो कब आएंगे जो नमाज पढ़ाया करते। औरतों के मर्दों की आंखों से आंसू जारी हो गए। सरकार की मोहब्बत, हुजूर का नक्शा, हुजूर का जलवा, हुजूर का अहद मुबारक, सब याद फिर से ताजा हो गई। साहबा ने पकड़ लिया, बिलाल हबशी आए, हुजूर पुन्नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े अनवर पर हाजिरी दी। साहबा आए, बिलाल वही अजान सुना दो जो हुजूर के जमाने में देते थे, वही अजान, हमारे कान उस अजान को सुनने के लिए तरस रहे। बिलाल हबशी कहते, नहीं मैं नहीं दे सकता, अब मेरी हिम्मत नहीं कि मैं वो अजान दूं। एक सहाबी आए, दूसरे आए, तीसरे आए, आखिर में हसनैन करीमैन तशरीफ ले आए, सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। लोगों ने उनसे कहा, आप कहेंगे तो आपकी बात मान लेंगे, हमारी बात तो नहीं मानी, आप शहजादे हैं, आपकी बात मान लेंगे। सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन
रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने भी कहा, बिलाल आज तो अजान दे दो, वही आवाज सुना दो जो नाना जान के जमाने में तुम सुनाया करते। इन्होंने कहा, मैं कैसे दूं, मैं अजान देता था, हुजूर मेरे सामने होते थे, मैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता था, इशारा करता था हुजूर की जानिब, मैं किसकी जानिब इशारा करूंगा। कहा नहीं, हम कहते तुम वही अजान दे दो, आज अजान सुना दो, हमारे कान तरस रहे हैं, हमारी रूहें बेचैन हैं, तुम्हें देखकर हम फिर बेकरार हो गए, बहुत अरसे बाद तुम आए हो। जब शहजादों ने कहा, अब बिलाल हबशी इनकार न कर सके, खड़े हो गए अजान देने के लिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े जब्त के साथ, अपने आप को रोकते हुए हिम्मत करके खड़े हो गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह गए, लेकिन जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, उसी वक्त बेहोश होकर गिर पड़े, आगे नहीं पढ़ सके। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का वो अहद मुबारक, सरकार की नूरानी चेहरा, वो तमाम चीजें याद आ गई, बेहोश हो गए। और जब होश आया, दीवाना वार मदीने से निकल गए। मैं नहीं रह सकता, यहाँ का एक एक जर्रा मुझे आका की याद दिलाता। ये है सहाबा का इश्क रसूल। कहने का मकसद ये था कि जाहिरी और बातिनी पाकीज़गी, कोई आदमी देखने में कितना खूबसूरत हो, लेकिन अगर उसका दिल साफ नहीं है, उसके दिल में बुग़्ज़ है, अदावत है, नफरत है, या कुफ्र भरा हुआ है, तो जाहिरी पाकीज़गी की कोई हैसियत नहीं, कोई जरूरत नहीं। बिलाल हबशी बज़ाहिर उनका रंग सिया था, उनकी जबान में लुकनत थी, लेकिन उनका दिल इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर था। और इश्क का जो चिराग, जो आग उनके सीने में जल रही थी, वो और भड़की, और ऐसी भड़की कि मौज़िन रसूल बन गए, आशिक रसूल बन गए। आज भी उनका नाम जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहे, कयामत तक जिंदा रहे। तो जाहिरी पाकीज़गी और बातिनी पाकीज़गी दो हैं। जाहिरी तौर पर तो हम अपने आप को पाक साफ कर लें, गुस्ल कर लिया तो जिस्म पाक हो गया, कपड़े धो लिए तो कपड़े पाक हो गए, साफ हो गए, गिलाजत, गंदगी, निजासत दूर हो गई। लेकिन ये बताओ कि अगर दिल नापाक हो जाए, उसे कैसे पाक करें? क्या साबुन लगाने से दिल साफ हो जाएगा? क्या कोई शैम्पू लगाने से कल्ब साफ हो जाएगा? गुनाह दूर हो जाएंगे? नहीं। याद रखिए, जाहिरी निजासत जाहिरी आले से दूर होगी, और बातनी निजासत बातनी आले से दूर होगी। जाहिरी निजासत जाहिरी आले से, जिस्म पर, कपड़े पर निजासत है, जाहिरी आला क्या है? पानी है, साबुन है, धो लिया, साफ हो गया। और बातनी निजासत कुफ्र है, निफाक है, अदावत है, नफरत है, बुग़्ज़ है। ये साबुन से, पानी से दूर नहीं होगा। कुफ्र की निजासत कलमा पढ़ने से दूर हो। एक काफिर को कितनी मर्तबा भी नहला दो, नापाक रहेगा, और एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, बातनी पाकीज़गी हासिल हो। देखो मेरे आका के नाम में कितनी बरकत है, उनके कलमे में कितनी बरकत है। और कलमे के दो जुज़ हैं, एक ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का हो, तब भी निजासत दूर नहीं होगी, मुसलमान नहीं होगा। 1 लाख या 1 करोड़ मर्तबा भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, मुसलमान नहीं होगा। और एक मर्तबा सच्चे दिल से कह दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी वक्त पाक हो गए। या गौसुल आज़म दस्तगीर। पता ये चला कि मेरे रसूल का नाम ही ऐसा है, उनका जिक्र ही ऐसा है, उनका कलमा ही ऐसा है कि जो जाहिर और बातिन को उसी वक्त पाक और साफ कर देता। कल्ब साफ हो गया, काफिर था ना, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए, कल्ब साफ हो गया, बातिनी पाकीज़गी हासिल हो गई, गुनाह दूर हो गए, गुज़िश्ता गलतियां माफ हो गई, सिर्फ एक कलमा पढ़ने की वजह से। और सरकार की एक सिफत है मुज़क्की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत मुज़क्की, जिसके माना है पाक करने वाला। क्या माना? पाक करने वाला। कुरान कहता है वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, वो लोगों को पाक करते हैं और किताब व हिकमत की तालीम देते। कौन?
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान सिफात बयान कर, वयुज़क्कीहिम, लोगों को पाक करते हैं। तो सरकार जो लोगों को पाक करते थे, क्या सबको बुलाकर नहलवाते थे? कहीं हदीस में है, कहीं सीरत में है कि जो आया उसको पकड़ के नहलवा दो, मेरी सिफात है पाक करना, मैं सबको पाक कर रहा हूं? ऐसा कहीं हुआ? नहीं। उनको बुलाते थे, एक निगाह नबूवत डालते थे, कलमा पढ़ाते थे, जाहिर और बातिन को पाक कर देते। ऐसा पाक किया कि जो गिलाजत के मुजस्मे थे, मेरे रसूल की निगाह पड़ी, तहारत और पाकीज़गी का पैकर बन गए। जो बुत परस्त थे वो खुदा परस्त बन गए। जो अपने अखलाक और किरदार की वजह से हैवानों से बदतर थे, फिर वही अपने अखलाक और किरदार की वजह से फरिश्तों से आला हो गए। एक निगाह नबूवत का असर। अल्लाह ने ऐसी सिफत अता फरमाई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, वयुज़क्कीहिम, ये लोगों को पाक करते हैं, उनके कल्ब को साफ करते हैं, अदावत को, नफरत को, बुग़्ज़ को, निफाक को, कुफर को, जितनी रूहानी बीमारियां हैं सबको दूर कर दे। और जब सब दूर हो गई तो क्या हुआ? ईमान की रोशनी कल्ब में पैदा कर दी, ईमान की रोशनी पैदा कर दी। और जब ईमान की रोशनी पैदा हुई, कल्ब नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशन हो गया, नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशन हो गया। जाहिर भी रोशन हो गया, बातिन भी रोशन हो गया। और सरकार ने ऐसी रोशनी अता फरमाई और ऐसा पाक किया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी जहां भी पहुंचा, उसने पूरे मुल्क को पाक कर दिया, पूरे शहर को पाक कर दिया। ऐसा पाक फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। जो उनके करीब गया, जाहिरी बातिनी पाकीज़गी हासिल हो गई। तो कुरान ने क्या कहा? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद करता है। अब हम क्या करते हैं? हम जाहिरी पाकीज़गी हासिल करते हैं, अपने जिस्म को, अपने लिबास को पाक कर लिया, साफ कर लिया, अपना चेहरा साफ कर लिया, लेकिन कल्ब बुग़्ज़ है, अदावत है, नफरत है, हसद है, ये सारी चीजें दिल के अंदर नहीं। जाहिर को पाक करें तो अपने बातिन को भी पाक कर, बुग़्ज़ अदावत को निकाल कर मोहब्बत, खुलूस इसके अंदर पैदा हो जाए। रियाकारी हट जाएगी, खुलूस पैदा हो जाएगा, अदावत निकल जाएगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी, निफाक निकल जाएगा, खुलूस पैदा हो जाएगा। ये सारी चीजें निकाल कर फेंक दो और खुलूस और मोहब्बत को अपने दिल के अंदर जलवा कर लो और इश्क़े मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल के अंदर जलवा कर लो। किसी के दिल में दौलत की मोहब्बत, किसी के दिल में औलाद की मोहब्बत, किसी के दिल में जाहो मनसब की मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतें एक तरफ हो जाएं, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कल्ब में रासिख हो जाए, तब यहां भी कामयाब, वहां भी कामयाब। इसीलिए किसी ने लिखा, ना हम मालो ज़र ए खुदा मांगते हैं, न हस्तिये शौकत नुमा मांगते हैं, फ़कत एक तुझसे दुआ मांगते हैं, मोहम्मद के दर पर क़ज़ा मांगते हैं। अल्लाह या रसूल अल्लाह, मोहम्मद के दर पर क़ज़ा मांगते हैं, कोई अपनी गुर्बत में रहता है पुरनम, किसी को तलब जाहो इज्जत की हरदम, कोई माइले मालो दौलत मगर हम मदीने में थोड़ी सी जा मांगते हैं, मदीने में थोड़ी सी जा मांगते हैं। तय अर्श सजदे में जब सर झुकाया, बिखर कर के जुल्फों ने यूं रंग लाया, खुदा ने नबी को
ये कह कर उठाया, खुदा ने नबी को ये कह कर उठाया कि प्यारे तेरे गेसु क्या मांगते हैं, कि प्यारे तेरे गेसु क्या मांगते हैं। फिर रो कर कहा मुस्तफ़ा ने इलाही, है कहती मेरे गेसुओं की सियाही, सिया बख्त उम्मत की कर दे रिहाई, सिया बख्त उम्मत की कर दे रिहाई। ये गेसू यही है खुदा मांगते हैं। खुदा ने कहा फिर न घबरा मोहम्मद, मेरे सामने अर्श पर आ मोहम्मद। तू चाहे जिसे बख्शवाया मोहम्मद, तू चाहे जिसे बख्शवाया मोहम्मद, के प्यारे तेरी हम रजा मांगते हैं, के प्यारे तेरी हम रजा मांगते हैं। वला सौफ योती का रब्बु का फतरदा, है रसूल हम आपको इतना देंगे कि आप हमसे राजी हो जाए। और सरकार राजी नहीं होंगे जब तक एक उम्मती भी जहन्नुम में रहे। ऐसे रहीम करीम आका के हम उम्मती हैं। ये हमारी खुशकिस्मती कि अल्लाह ने हमें इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रखा। तो कहने का मकसद ये था, इस गुफ्तगू का हासिल ये है कि ज़ाहिरी बातनी पाकीज़गी तब हासिल होगी जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची मोहब्बत होगी, हुजूर की मोहब्बत कल्ब के अंदर रासिख हो, मोहब्बत रसूल इश्क़ इलाही का चिराग दिल में कल्ब में रोशन हो, जल रहा हो, आग भड़क रही हो, तब ज़ाहिरी बातनी पाकीज़गी हासिल होगी। और जब ये दोनों पाकीज़गियाँ हासिल हो जाएंगी, कुरान की तरफ से ये बशारत मिल जाएगी, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह तौबा करने वालों और पाक रहने वालों को पसंद करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हम सब के दिलों में पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।